जय श्री राम दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे 1111 एंजल नंबर का आध्यात्मिक अर्थ, शिव शक्ति के ब्रह्मांडीय संतुलन का रहस्य, 12 साल के सूर्य चक्र का संदेश। साथ ही जानेंगे नीम करोली बाबा के आशीर्वाद कैसे आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और अब बात करते हैं उस संकेत की जो लाखों लोगों को हर दिन दिखता है। 1111 ये नंबर कोई संयोग नहीं। जब भी आप 1111 बार बार देखते हैं, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है। ये उस ऊर्जा का संकेत है जो आपको जगा रही है। ये संकेत है कि अब आपके जीवन में कोई गहरा आध्यात्मिक बदलाव होने वाला है। 1111 दिखना इस बात का इशारा है कि आपकी आत्मा जाग रही है, आप सही मार्ग पर हैं और अब आपके जीवन में शिव शक्ति का संचार शुरू हो चुका है। नीम करोली बाबा की कृपा से जब यह संख्या बार बार दिखती है तो समझ लीजिए बाबा आपको बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, क्योंकि जब आप देवी ऊर्जा को सक्रिय करते हैं तो आप शिव से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ा चुके होते हैं। और 1111 वही द्वार है जहां पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है और नई ऊर्जा का जन्म होता है। यही कारण है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप जाप करते हैं, तभी अधिकतर लोगों को 1111, 1212, 222 जैसे नंबर दिखने लगते हैं। ये समय है अध्यात्म के जागरण का, ये समय है आपकी शक्ति के पूर्ण विश्वास का। नीम करोली बाबा कहते हैं, जब तू तैयार होता है तो मैं तेरे पास खुद आता हूँ। तो अगर आपको 1111 दिख रहा है, अगर आपको बाबा की उपस्थिति महसूस होती है, तो ये समय है विश्वास का, ध्यान का और कार्य का। अब सब कुछ बदलने वाला है। शिव और शक्ति अब आपके भीतर संतुलन बना रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य चक्र, सोलर साइकिल 12 वर्ष का क्यों होता है? यह केवल खगोल शास्त्र नहीं है, यह आध्यात्मिक रहस्य भी है। जिस चीज का चक्र 12 वर्ष में पूरा होता है वह देवी के अधीन मानी जाती है, और जो 12 से परे है वह शिव का क्षेत्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा बड़ा है तो वह बेहतर है, लेकिन आध्यात्मिकता में ऐसा कोई मापदंड नहीं है। जहाँ एक स्त्री के शरीर की हर प्रक्रिया को पवित्र, शुद्ध और आध्यात्मिक मार्ग माना गया है, देवी का शरीर, हर मानसिक चक्र, हर बदलाव, यह सब एक गहरा रहस्य लिए हुए है। क्योंकि स्त्री के भीतर वह ऊर्जा है जो सृष्टि को जन्म देती है। देवियों की पूजा केवल इसलिए नहीं होती कि वो सुंदर हैं, उनकी पूजा होती है क्योंकि वो ब्रह्मांड की निर्माता शक्ति हैं। जब आप सूर्य के चक्कर को समझते हैं तो आप समझते हैं कि हर 12 वर्ष में शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर एक बड़ा परिवर्तन आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आपके जीवन में भी हर 12 साल बाद कुछ गहरा बदलाव हुआ होता है। और यह बदलाव सिर्फ संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के उस नियम का हिस्सा है जो देवी से शुरू होता है और शिव में लीन हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या शिव श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो 12 से ऊपर हैं? नहीं, ये तुलना का विषय नहीं है। शिव वही हैं जो पूर्ण शून्यता है, लेकिन वो शून्यता भी तब तक अधूरी है जब तक उसमें शक्ति का संचार ना हो। शिव तब तक शिव नहीं बनते जब तक शक्ति उनके साथ ना हो। यह संतुलन है, यह अज्ञात शक्ति और अज्ञात पुरुष का संगम है। अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप साधना करते हैं, तो एक समय पर आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर की प्रक्रिया, आपके चित्त की लहरें, ये सब किसी गहरे स्त्री ऊर्जा से जुड़ती हैं और वहीं से शुरू होता है। आज भी जितने भी योगी हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, उनके शरीर के भीतर उस स्त्री ऊर्जा को जागृत किया है जिसे वह कुंडलीय शक्ति कहते हैं। और यह शक्ति, यह देवी, यही हमें शिव की ओर ले जाती है। यही है वह रास्ता जो 12 के नीचे से शुरू होता है और 12 के पार पहुंचता है। तो अगली बार जब आप अपनी यात्रा में कोई बदलाव महसूस करें, जब आप देखें कि आपके जीवन में कोई चक्र पूरा हो गया है, तो रुके, ध्यान करें और देवी को धन्यवाद दें, क्योंकि वही शक्ति है जो आपको शिव से जोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं शिव हूँ, मैं शक्ति हूँ। जय श्री नीम करोली बाबा जी। कमेंट में जरूर लिखें, मुझे 1111 दिखता है, अब मेरा जीवन बदलने वाला है।